सरकार ने सालों पहले करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की शुरुआत की थी। मकसद साफ था, गरीब, मजदूर, छोटे किसान और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पैसा सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचे। इसी सोच से बना था BSBD यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ज़ीरो बैलेंस वाला खाता, कोई सालाना फीस नहीं, न्यूनतम बैलेंस की चिंता नहीं। लेकिन अब उसी खाते को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। 1 अक्टूबर 2026 से SBI ऐसे खातों में महीने की 4 कैश निकासी मुफ्त रखेगा, लेकिन 5वीं बार कैश निकालने पर 15 रुपए और GST देना होगा अलग से। सवाल यह नहीं है कि 15 रुपए ज़्यादा हैं या कम, सवाल यह है कि यह चार्ज किससे लिया जा रहा है। BSBD कोई आम बैंक अकाउंट नहीं है। यही वो खाते हैं जिनमें जनधन, मनरेगा, पेंशन, छात्रवृत्ति और दूसरी सरकारी योजनाओं का पैसा आता है। यानी जिन लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी, वही लोग अब इस बदलाव से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ज़रा एक आम परिवार की ज़िंदगी देखिए। घर में जब पैसे आते हैं तो लोग अक्सर पूरी रकम एक साथ नहीं निकालते। आज 500 रुपये, कल 700 रुपये, फिर दवा के लिए 300 रुपये। महीने भर में 4-5 बार बैंक जाना बहुत सामान्य बात है। अब 5वीं निकासी पर चार्ज लगेगा। यहीं से बहस शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि SBI ने इस खाते पर बाकी लगभग सारी बेसिक सुविधाएं मुफ्त रखी हैं। खाता खोलने का कोई चार्ज नहीं, सालाना मेंटेनेंस नहीं, डेबिट कार्ड का कोई AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं, डिजिटल ट्रांसफ़र भी मुफ्त है। फिर सिर्फ कैश निकासी पर ही शुल्क क्यों? बैंक का जवाब है, ब्रांच से बार बार कैश देना महंगा पड़ता है। कर्मचारी, नकदी संभालना, सुरक्षा और ब्रांच चलाने की लागत होती है। इसलिए बैंक बार बार होने वाली कैश निकासी पर थोड़ा शुल्क लेना चाहता है। यह तर्क अपनी जगह है, लेकिन दूसरा सवाल भी उतना ही बड़ा है। क्या BSBD खाता धारक सबसे ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग करते हैं? क्या हर गांव में नेटवर्क इतना अच्छा है कि लोग आसानी से UPI चला लें? क्या हर बुजुर्ग या दिहाड़ी मजदूर मोबाइल से भुगतान करता है? यही वजह है कि कई लोग इसे कॉस्ट रिकवरी नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन की भावना पर बड़ा सवाल मान रहे हैं। एक बात और समझ लीजिए, यह नियम हर SBI ग्राहक पर लागू नहीं है। अगर आपका सामान्य सेविंग्स अकाउंट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह बदलाव सिर्फ BSBD खातों के लिए है। यानी बहस 15 रुपए की नहीं है। बहस इस बात की है कि जिन लोगों को बैंकिंग सिस्टम में शामिल करने के लिए ज़ीरो बैलेंस खाते बनाए गए थे, क्या अब उसी वर्ग से छोटी छोटी कैश निकासी का शुल्क लेना सही है? यही सवाल आज SBI के इस फैसले के केंद्र में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ SBI का फैसला है, तो तस्वीर थोड़ी बड़ी है। रिजर्व बैंक ने BSBD खातों के लिए सिर्फ 4 मुफ्त कैश निकासी की गारंटी दी है। उसके बाद शुल्क लेना है या नहीं लेना है, या कितना लेना है, यह फैसला हर बैंक का बोर्ड खुद करता है। यानी पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दूसरे सरकारी बैंक भी 4 मुफ्त निकासी के बाद सेवा शुल्क की व्यवस्था पहले से कर चुके हैं। यही वजह है कि असली सवाल क्या सिर्फ SBI पैसा वसूल रहा है? नहीं है। असली सवाल यह है कि जिन ज़ीरो बैलेंस खातों को कभी गरीब, मजदूर, छोटे किसान और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बनाया गया था, क्या अब उन्हीं खातों में कैश निकालना धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है? बैंक इसे परिचालन लागत बता रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि वित्तीय समावेशन का मतलब सिर्फ खाता खुलवा देना नहीं, बल्कि उस खाते का बिना अतिरिक्त बोझ के इस्तेमाल करने की सुविधा देना भी है। SBI के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।